इंटरमिटेंट फास्टिंग IF डाइट, जिसको सेलिब्रिटी डाइट भी कहा जाता है, और वेट लॉस में और आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में जो है एक अहम किरदार अदा करती है। तो बेसिकली ये इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट है क्या, और इसकी वो कौन सी टाइप्स हैं जो कि डाइटेशियन फ्रेंडली हैं, यानी कि डाइटेशियंस जो है उसको रिकमेंड करती हैं, जो कि आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक अहम किरदार भी अदा कर सकती हैं और आपको खातिर ख्वाह वेट लॉस रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। आजकल के इस फिटनेस ट्रेंडी दौर में जो है बहुत सारी डाइट्स जो हैं वो लोग फॉलो करते हुए नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जब आपका वेट जो है वो स्टक हो रहा है और आप अपने वेट लॉस जर्नी में कहीं पर जो है वो रुक गए हैं, कि अब आप कह रहे हैं कि बहुत लाख कोशिशों के बावजूद मेरा वजन कम नहीं हो रहा, तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में हेल्प यू। और बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग की बहुत सारी टाइप्स आपको मिलेंगी, लेकिन वो 2 टाइप्स जो कि डाइटेशियन फ्रेंडली हैं और डाइटेशियंस उनको अपने हेल्दी तरीके से और बैलेंस मील के जरिए जो है वो मैनेज कर सकती हैं, वो है 16-8 की टाइप और दूसरी है 5-2 टाइप प्लान्स। 16-8 इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हुए हमने जिन बातों का बहुत ध्यान रखना है, उनमें से 5 जो आपको मैं आज टिप्स देना चाह रही हूँ और 5 जिसे कह लें कि रिकमेंडेशंस हैं, उनको आपने माइंड में जरूर रखना है। नंबर 1 पे हमारे पास आता है कि 8 आवर्स की इस फीडिंग विंडो में हमने अपने फूड ग्रुप्स को पूरा करना है, यानी कि फूड ग्रुप्स में हमारे पास हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी आने चाहिए, हमारे पास प्रोटीन्स भी आने चाहिए, हमारे पास फ्रूट्स की सर्विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स की सर्विंग्स कुक फॉर्म में या सैलड्स की फॉर्म में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेयरी प्रोडक्ट्स की सर्विंग्स यानी कि मिल्क, योगर्ट या चीज की फॉर्म में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम किसी भी किस्म की क्रॉनिक डेफिशिएंसीज से जो है वो बच सके और हम हेल्दी तरीके से जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, हमारी स्किन और बाल भी जो है उनकी हेल्थ भी बरकरार रहे। नंबर 2 के ऊपर जो है हमने फिजिकल एक्टिव रहना है, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ साथ यू हैव टू बी फिजिकल एक्टिव, जिसमें आप योगा करें, आप जो है वो अपनी वॉक को जो है वो मेंटेन करें। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो यू कैन गो जिम विद इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान। तो अपने आप को एक्टिव रखना है ताकि आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो भी अच्छी तरह फास्ट होता रहे और आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो जारी रहे। फिर फोरमोस्ट टिप और रिकमेंडेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग की वो ये है, क्योंकि वो है कि बहुत सारे लोग इसको गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने अपने जो टाइमिंग्स हैं उनको नेचर के टाइमिंग्स के साथ फॉलो करना है, यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये मतलब नहीं है कि आप रात की फीडिंग विंडो बना लें और सारी रात जागें और सारी रात खाएं। इसका गलत इस्तेमाल जो है वो आपकी सेहत को और ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो नेचर का टाइमिंग को फॉलो करने का मतलब ये है कि सुबह की टाइमिंग्स में ही जब हम जाग रहे होते हैं, हम एक्टिव होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव होता है और हमारे हार्मोन्स भी अपने काम पे लगे होते हैं, तो उस वक्त आपने अपनी फीडिंग विंडो को बनाना है और अपनी बॉडी को फीड करना है। और जब हमारे सोने का टाइम होता है तो वही सोने के टाइमिंग्स जो है वो नेचर के साथ मैच करते हुए आपने अपने फास्टिंग आवर्स को मेंटेन करना है। तो इट इज द फोरमोस्ट रिकमेंडेशन फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके बाद हमारे पास जो रिकमेंडेशन आ रही है वो ये है कि अपने बहुत सारे जो लोग हैं वो 24/24 वाली फास्टिंग को जो है और फीडिंग आवर्स को मेंटेन करते हैं, तो अपने फास्टिंग आवर्स को जो है वो 16 आवर्स से ज्यादा प्रोलॉन्ग ना करें। अगर आप इसको इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग करेंगे तो बॉडी जो है वो स्टारवेशन मोड में जा सकती है और आपको कमजोरी हो सकती है और बहुत सारी डेफिशिएंसीज का सामना भी करना पड़ सकता है। तो बेसिकली इस पीरियड को आपने इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना। लास्टली जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज हमने इसके साथ साथ जो है वो मेंटेन करनी है वो है ईट माइंडफुली, यानी कि अपने प्लान्स को, अपने मील्स को तसल्ली से बैठ के विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अपनी बाइट्स को च्यू करके माइंडफुली जो है वो ईट करे, अपने मील्स को एंजॉय करे। द मोर यू विल enjoy your meat, the more you will satisfy. तो आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन, आपकी फिजिकल हंगर की सेटिस्फेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग की फीडिंग। अब हम बात करेंगे कि कौन से लोग जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते और कौन से लोग जो हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती है। नंबर 1 पे जो प्रेग्नेंट खातून है
वो इंटरमिटेड फास्टिंग नहीं करें, चाहे वो वेट लॉस करना चाह रही हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर है, क्योंकि इसमें उनके पास विंडो होगी, तो उस फास्टिंग विंडो में अगर उनको क्रेविंग्स और ये भूख लग रही है तो वो फिर उसको फॉलो नहीं कर पाएंगी। फिर लैक्टेटिंग मॉम्स जिनकी न्यूट्रिएंट नीड्स जो है वो ज्यादा हो चुकी होती है, कैलोरिक नीड्स भी आम माओं से ज्यादा होती है, बच्चे उनका दूध पी रहे होते हैं, तो वो भी इंटरमिटेड फास्टिंग नहीं कर सकती। इसके अलावा जितने जो पेशेंट्स ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हैं या उससे जो है वो रिकवर कर रहे हैं, उनके लिए भी इंटरमिटेड फास्टिंग इज नॉट रिकमेंडेड। इसके अलावा बच्चों को भी ये सूट नहीं कर रही होती, क्योंकि बच्चे जो है उनकी ग्रोइंग एज होती है और उनको हम जो है विंडोज के साथ सेट नहीं कर सकते, तो बेसिकली बच्चों के लिए भी इट्स नॉट रिकमेंडेड। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी लो हो जाता है या ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो बहुत जल्दी लो हो जाते हैं, तो बेसिकली वो भी इंटरमिटेड फास्टिंग ना करें। और इसके अलावा वो लोग जो अंडरवेट है या किसी किस्म की डेफिशिएंसी का शिकार है, आयरन डेफिशिएंसी का शिकार है, वो भी इंटरमिटेड फास्टिंग उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। इंटरमिटेड फास्टिंग हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करेगी, इसके अलावा हमारे ओवरऑल हेल्थ में भी एक मुस्बित किरदार अदा करती है, क्योंकि ये हमें सेल्फ कंट्रोल भी सिखाती है। जब हम नेचर के टाइमिंग्स को फॉलो करते हुए अपनी विंडोज को प्लान करते हैं, तो हमें पता होता है कि इतने आवर्स में हमने खाना है, माइंडफुली खाना है, और ये आवर्स अब ऐसे हैं जिसमें हमारी फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हमें सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस जो है वो भी सिखाती है, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर बहुत सारी रिसर्चेस हमें बताती है कि अगर हम नेचर के टाइमिंग्स को फॉलो करते हुए बैलेंस फॉर्म में फूड ग्रुप्स को मेंटेन करते हुए इंटरमिटेड फास्टिंग करेंगे, तो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर भी ये एक अच्छा असर डालती है और उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित होती है। तो ओवरऑल आपकी चॉइसेस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, आपके टाइमिंग्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आप क्या खा रहे हैं इंटरमिटेड फास्टिंग की विंडोज में। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी विंडो सेट करके बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना शुरू कर दें, तो फिर आप उसी एक डाइट को जो है वो रॉन्ग वे में जो है वो अमल कर रहे हैं। तो बेसिकली हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि एक आप अच्छी चीज को जो है वो हेल्दी वे में फॉलो कर सकते हैं, और एक ट्रेंडी डाइट जो चल पड़ी है उसको हेल्दी वे में हम किस तरह अपने डाइट लाइफस्टाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं।